Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Priya and you must be wondering that why I'm making a vlog today. So the vlog is basically about how to clear a cabin crew interview because recently, or not say recently, in the month of December, 28th of December, I have cleared the interview of cabin crew with Indigo Airlines. And after that उसके बाद बहुत long process था. I'll be explaining about everything. And currently if you are asking about my status is I'm done with my medicals 1 and I'm fit to join. But until you are fit to fly, जो आपको medicals 2 के बाद मिलता है, if your everything is alright, आपको medicals 2 के बाद मिलता है. तो उसके लिए तो आपको ये भी ब्लॉग देखना पड़ेगा एंड आने वाले सारे ब्लॉग्स देखने पड़ेंगे. मैं वीकली अपडेट्स देते रहूँगी. जैसे मेरा मेडिकल्स 2 हो जाएगा मैं अपडेट दूँगी. मैं पीएचडी के बारे में भी अपडेट्स दूँगी. पीएचडी क्या होता है नहीं होता है सब कुछ के बारे में बताऊँगी. बट येस, ये ब्लॉग मैं किस लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बताना है कि बिकॉज बहुत लोग मुझे बोल रहे थे दैट प्रिया मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू. गाइज आई हैव क्रैक्ड इट इन थर्ड अटैम्प्ट. इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी. इट वॉज नॉट लाइक having a like it was not like a slice of a cake बोलते हैं ना, वैसा ही था. तो बस वैसा नहीं था, सॉरी. ओके, so in this video I'll be sharing everything that how my resume was and what are the things that you need to add in your resume and then introduction में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सब कुछ मैं इस वीडियो पे बताऊँगी. Let's not talk about the past. Let's focus on present. And I would say कि मैंने clear कैसे किया. So मैंने अपने communication skills पे बहुत ज़्यादा काम किया है. I have worked on my communication skills. I used to interact a lot, and I used to watch English movies or series or telecast or podcast whatsoever. I used to see, and then वहाँ से मैं words ढूंढती थी. Then I used to write and then I used to memorize कि ओके इसका मीनिंग ये है, उसका मीनिंग वो है, ऐसा like that. So back then मैंने 28 of December 2024 को इंटरव्यू दिया था गुवाहाटी में. एंड मेरे लुक्स के बारे में अगर बताऊँ तो मैं वो पिक्चर अपलोड कर दूँगी या आप लोग थंबनेल में भी देख सकते हो कि मैंने कैसा अपना गेटअप किया था इंटरव्यू के दिन. सो मैं गई, मैंने काफ़ी फॉर्मली किया था, मैंने बहुत लाइट मेकअप किया था. एंड इफ़ यू गाइज थिंक कि आपके स्किन में एक्ने है या प्रॉब्लम है तो गाइज आप कंसील कर सकते हो. दैट्स टोटली ओके. स्किन है, ब्रेकआउट होता है, दैट्स टोटली ओके. एंड देन नेक्स्ट वाज व्हेन आई वेंट, देयर वर ऑलमोस्ट like 300 to 350 to 400 candidates थे. I was very scared. And then जब फर्स्ट राउंड में HR ने हम सबको बैठाया एंड देन उन्होंने हमसे क्वेश्चंस किया था. सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन किया, वी वर पीपल ऑफ 10 सिटिंग टुगेदर. एंड देन मुझसे क्वेश्चन किया था कि वाई वी शुड हायर यू एंड हमारे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा. तो मैंने बहुत जेंटली उसका आंसर दिया था. एंड देन आई गॉट टू नो कि मुझे मेरा सेकेंड राउंड में सिलेक्शन हो चुका है. तो सेकेंड राउंड जो था इस बार हमारा, तो बात करते हैं सेकेंड राउंड की. तो सेकेंड राउंड था HR के साथ वीडियो कॉल पे. तो उस राउंड में मोस्टली लोग बोलते हैं कि उस राउंड में रिजेक्ट हो जाते हैं. तो उस राउंड में क्या था, मुझसे आप जब जा रहे हो तो आपको बस एक ही चीज़ फोकस करना है कि आपका जो आइज़ है और आपको जो ध्यान है वो कैमरे से या वो लैपटॉप से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि HR लैपटॉप के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू आपसे बात करेगा. सो अगर आपका आइज़, अगर आप सपोज आंसर दे रहे हो, देते थे आप इधर देख रहे हो इधर देख रहे हो, तो शायद चांसेस है कि आपका मार्क्स उधर कट सकता है एंड वो एक रीज़न बन सकता है रिजेक्शन का. सो येस, so after that I had interaction with HR. She asked me to introduce myself and then she asked me that why aviation, why not any other career options. And then she asked me like how did I spend yesterday in Hindi. So I was good enough and then I got to know that okay मेरा उधर भी selection हो गया. And then third round was BMI round. So my height was fine, my weight was fine, my eyesight was fine and I had no scars. I had a little scar but as it's concealable so they consider it. So okay, that was done. And then comes the last interview which is PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू राउंड. सो पर्सनल इंटरव्यू राउंड में एक मैम हमारे पास आई, आके उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि बिकॉज मेरे CV में मेंशन था कि मुझे डांस करना पसंद है. सो शी आस्क्ड मी क्वेश्चन रिलेटेड टू डांस एंड देन also few other questions. So it's just a normal conversation type, not वो लोग आपको इतना hypothetical question या rocket science नहीं पूछेंगे.
जस्ट नॉर्मल थिंग, या सम केसेस में आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट बिफोर यू गो और बिफोर यू सिट फॉर द इंटरव्यू। सो बस यही था। एंड उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा PhD में सिलेक्शन हो चुका है बोल के, विच इज़ प्री हायर ट्रेनिंग। इंडिगो ने अभी ये एक काइंड ऑफ कंपलसरी कर दिया है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इसीलिए बार बार बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। सो इंडिगो ने PhD ट्रेनिंग जो है उसको काइंड ऑफ कंपलसरी कर दिया है। PhD उनको मतलब PhD का मतलब होता है कि आपको, और उनको लगता है कि ओके आप 95% क्रू बन चुके हैं, क्रू बनने के लिए रेडी हो, आपको बस 5% पॉलिश करना है बिफोर यू ज्वाइन द फिज़िकल ट्रेनिंग। तो आपको 1 मंथ का PhD ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो जब मुझे पता चला कि मुझे एक होता है 22 डेज़, एक होता है 44 डेज़ का, एंड वो लोग ही आपको असाइन करेंगे। तो आउट ऑफ मेनी हम लोग सिर्फ 7 जन सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से हम लोग 2 जन हुए थे 22 डेज़ के PhD पे, और 1 जन हुआ था 22 डेज़ का हिंदी PhD के लिए, और हम हुए थे इंग्लिश PhD के लिए। एंड उसके बाद जो रेस्ट थे वो लोग सेलेक्ट हुए थे, जो बाकी 4 थे वो लोग सेलेक्ट हुए थे 44 डेज़ ऑफ PhD के लिए। तो जो 22 डेज़ का PhD था उसका चार्ज था हमने पे किया था 11,800, जो इंक्लूडिंग GST था। एंड देन उसके बाद जो 44 का था उनका अराउंड 23,000 सम अमाउंट था, मुझे इतना याद नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई इंटरव्यू। ऐसे मैंने इंटरव्यू क्लियर किया था अपना। एंड उसके बाद PhD का जो भी प्रोसेस है, जैसा भी है, मैं आप लोगों को अगले वीडियो पे बताऊंगी। ये जस्ट फर्स्ट स्टेप मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को कैसे जाके इंटरव्यू क्लियर करना है। मेक श्योर आपका रिज्यूमे आपने अच्छे से बना, बिफोर यू सिट फॉर एन इंटरव्यू मेक श्योर कि आपका रिज्यूमे अच्छे से बना हुआ है। मैं मेरा रिज्यूमे भी अपलोड कर दूँगी इफ़ यू गाइज वांट। एंड उसके बाद हाँ, आपका रिज्यूमे अच्छा होना होगा। यू हैव टू वेयर फॉर्मल्स, एंड देन इयररिंग्स हो। मेकअप भी बहुत लाइट करना है, ग्लिटरी मेकअप नहीं करना है, बहुत सिंपल मेकअप करना है, एंड बहुत प्रेजेंटेबल होना है। यू कैन वेयर पेंसिल स्कर्ट्स, यू कैन वेयर फॉर्मल पैंट्स और शर्ट्स। अभी तो गर्मी है, सो यू वोंट बी वेयरिंग ब्लेजर्स, बट अगर विंटर्स हो तो यू कैन गो फॉर ब्लेजर्स। वेयर अ फॉर्मल शर्ट, एंड देन मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हो HR के साथ। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हो जाएगा। अगर आप में सच में वो जोश, इफ़ यू आर सो डिटरमाइंड, देन यू विल क्लियर दिस इंटरव्यू एट एनी कॉस्ट। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना कि what type of video do you want next, because next I'll be uploading the PhD videos because I have also done PhD, so मैं PhD के बारे में भी बताऊंगी। because बहुतों को लगता है कि PhD is a fake training और वो एक स्कैम है। ट्रस्ट मी गाइज, वो एक स्कैम नहीं है। एंड इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स अगले वीडियो पे बताऊंगी। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द फ्यूचर cabin crews।